पवित्रता के लिए सिद्ध बनते चले जा रहे हैं। झूठे गर्जन इसमें विफल हुए हैं। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। मैं इसे थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ और मैं इसे तार्किक नहीं बना रहा हूँ। आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। दूसरे शब्दों में यह है कि जिस प्रकार से तुम पहले जीवन व्यतीत करते थे, जिस प्रकार से तुम अपनी पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार चला करते थे, जिस प्रकार से आपकी रुचि, आपका स्वाद संसार के लिए होता था, तुम अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। जैसा कि तुम तब थे जब तुम परमेश्वर के वचन के प्रति अनभिज्ञ थे। तुम अपने आप को वैसा न बनाओ जैसा कि तुम तब थे, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 13 से 16। अब वचन की यह बात हमेशा ही एक रूपांतरित गवाही रही है और इसके बारे में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 1। होने पाए प्रभु अपने पवित्र वचनों के पढ़े जाने पर अपनी आशीष प्रदान करें। मेहरबानी करके आप बैठ जाएं। ओ मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन अति मूल्यवान है। जी हाँ, जैसा कि पवित्र शास्त्र में यह लिखा हुआ भी है। और उन दिनों में परमेश्वर का वचन बड़ा ही कीमती था, और यदि यह उन दिनों में बड़ा कीमती था तो मैं विश्वास करता हूँ कि इसे आज तो उससे और कहीं ज़्यादा कीमती होना चाहिए। अब जबकि मोहरों की वह पुस्तक खुल चुकी है, अंततः हमारे लिए तो परमेश्वर का वचन उससे कहीं ज़्यादा कीमती होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि जब हम अपनी बाइबल पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में से अवश्य ही परमेश्वर के लिए प्रेम उमड़ रहा हो, और हमें बाइबल के पढ़ने पर अवश्य ही मधुरता का एहसास होना चाहिए। हमें बाइबल को वैसे नहीं पढ़ना चाहिए जैसे कि हम कोई साधारण से कहानी की किताब पढ़ रहे हो, जिसे हम जानते हैं ऐसे बहुत दिन हो जाते हैं कि मैं अपनी बाइबल नहीं उठाता हूँ और उसे पढ़ता नहीं हूँ। मैं ऐसा इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं विश्वास से पिछड़ गया हूँ, लेकिन ऐसा तो इसलिए होता है क्योंकि मैं बाइबल को उस संजीदगी और सत्यनिष्ठा से उठाकर पढ़ने का अनुभव नहीं करता हूँ, जैसे कि मैं जिस संजीदगी और सत्यनिष्ठा से बाइबल को थामना चाहता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि किसी नियम या आज्ञा के कारण मुझे स्वाभाविक रीति से ही अपनी बाइबल को उठाना नहीं चाहिए। मैं महसूस करता हूँ कि जब मैं अपनी बाइबल उठाता हूँ और मैं परमेश्वर के वचनों को खोलता हूँ, तो मुझे अवश्य ही इस बात का एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर ही मुझसे बातें कर रहा है, और बाइबल पढ़ने का यही एक सही तरीका है। और उसके बाद पवित्र आत्मा अवश्य ही परमेश्वर के वचनों में से होकर प्रवाहित होता है, और आप महसूस करते हैं कि आप पवित्र आत्मा से आशीषित हुए हैं। अंततः आज रात्रि जो हमारा छोटा सा विषय है वह है पवित्रता के लिए सिद्ध बनते चले जा रहे हैं, और मैंने उपशीर्षक के लिए यह लिया है, झूठे गर्जन विफल हुए। पवित्र शास्त्र में हमसे कहा गया है कि हम पवित्रता को सिद्ध बनाते चले जाएं। पवित्र शास्त्र में
हमसे कहा गया है कि तुम वैसे ही पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर अपने बच्चों से पवित्रता की मांग कर रहा है। पवित्र वचनों में हमसे कहा गया है कि हम परमेश्वर के जैसे बने। तुम वैसे ही सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मत्ती 5। हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम सिद्ध बने। और इब्रानियों के 6वें अध्याय में भाई पौलुस ने कहा था, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। उस मुख्य रचयिता ने अपने दिनों में से बोला था, हम खुद अपने आप से ही इस पवित्रता और इस सिद्धता को हासिल नहीं कर सकते हैं। आप खुद अपने को सिद्ध नहीं कर सकते हैं या आप खुद अपने को पवित्र नहीं बना सकते हैं। यह ऐसे आती है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा, आपके स्वभाव के बदलने के द्वारा आपके भीतर अवश्य ही पवित्र परमेश्वर ही अपने आत्मा के द्वारा वास कर रहा हो, और उसके बाद खुद ब खुद ही पवित्रता आप में से होकर प्रकट हो रही होती है, क्योंकि उसने कहा था, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। और यदि पवित्र आत्मा ही आपके भीतर है तो आपको अवश्य ही पवित्रता प्रकट करनी चाहिए। अंततः ऐसा इससे नहीं होता है कि आप कितने भले काम करते हैं और आप अपने प्रयास के द्वारा कितने भले काम करते हैं या आपने अपने जीवन में कितनी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन ऐसा तो इसी से होता है कि आपने खुद अपने को परमेश्वर को कितना समर्पित किया है। आपको तो अपना जीवन उसे समर्पित कर देना चाहिए। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि उसकी मांगे, उसके नियम, उसके कायदे, उसकी आज्ञाएं जो पवित्र वचनों में हैं कितनी कठिन है, और आपके लिए जो उसकी मर्जी है वह कितनी कठिन है। आपको परमेश्वर की उस मर्जी पर खुद अपने को वैसे ही न्योछावर कर देना चाहिए जैसे प्रभु यीशु ने खुद अपने को पिता की मर्जी पर न्योछावर कर दिया था। उसके लिए क्रूस पर जाकर उस सलीबी मौत को सहना कठिन था, लेकिन उसने कहा था, मेरी नहीं वरन तेरी ही इच्छा पूरी हो। और हमें तो हर रोज़ ही सलीब पर मरना चाहिए। और भाई पौलुस ने कहा था, मैं अपने को हर रोज़ मारता हूँ। आपको तो एक क्रूस उठाना है। और यीशु ने कहा था, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर जान दी, वैसे ही आपको अपने क्रूस पर अपनी जान दे देनी चाहिए। आपका पुराना स्वभाव उसी क्रूस पर मर जाना चाहिए। यह कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप सिद्धांतवादी हो गए हैं या आप किसी बात का अभ्यास करते चले जा रहे हैं। यह मामला तो परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होने का है। यह मामला तो ऐसा है कि अगर परमेश्वर आपकी मेरे लिए यही इच्छा है कि मैं आपके जैसे सिद्ध बनूं, तो प्रभु मैं अपने इस पात्र को आपको समर्पित करता हूं। और इसके बाद जब आप गिरजे में आते हैं तो आपको चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप कलीसिया में आते हैं और आप कलीसिया में ऐसा पास्टर याजक पाते हैं जिसके पास वैसा दर्शन है। आप उस उपयुक्त पास्टर को पाते हैं जिसके पास उसके अंदर पवित्र आत्मा है। और उसके बाद आप उस सेवकाई के अंतर्गत बैठते हैं। और जब आप उस सेवकाई के अधीन बैठते हैं और जीवन के वचन को सुनते हैं, तो आप अपने जीवन में उस सिद्ध पवित्रता को कायम करते चले जा रहे होते हैं। बस अभी हाल ही में मेरे जहन में वचन का एक छोटा सा लेख कौंधा है, जो इफिसियों अध्याय 4 वचन 11 से लेकर 15 में है। परमेश्वर के भवन में 5 प्रकार की सेवाएं स्थापित की गई है ताकि पवित्र लोग सिद्ध बने। जब तक कि आप सच्चा वरदान तलाश नहीं लेते हैं, आप अपने जीवन में पवित्रता के इस मापदंड और सिद्ध पवित्रता तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के भवन में 5 प्रकार की सेवाएं इसीलिए स्थापित की गई है ताकि पवित्र लोग सिद्ध बने। जी हाँ,
आपको यही से पवित्र आत्मा के उंडेले जाने तक एक ऐसे पास्टर याजक की आवश्यकता है जो आपको यह बताए कि आपके कपड़े ठीक नहीं, आपके जूते ठीक नहीं, आपके बालों का स्टाइल ठीक नहीं है, आपकी बातें ठीक नहीं हैं, आपके विचार ठीक नहीं हैं, आपका घर परिवार ठीक नहीं है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरी डील डोल तक न बढ़ जाए। परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने सिद्ध मनुष्य का डील डोल नामक संदेश में कहा था कि ऐसा ही व्यक्ति स्वर्ग पर उठाए जाने में जाएगा। वह व्यक्ति जो स्वर्गारोहण में जाता है वह विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति और भाईचारे की प्रीति वाला इंसान होगा और उस पर पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हो रहा होता है और चोटी का पत्थर उस पर आता है और उसके बाद उसके जीवन में ऐसी पवित्रता होती है जिसे सिद्ध बनाया गया है। अंततः अब आपको इस पवित्रता को सिद्ध करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए और पवित्रता के मापदंडों तक ऊपर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मसीह का प्रकाशन भी नहीं हासिल होगा, क्योंकि कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता है जब तक कि वह पवित्र न हो। बगैर पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देखेगा। अब अगर आप सुसमाचार सुनते हैं और अपने मन में सोचते हैं, ठीक है लड़के, मैं इन बातों के मुताबिक अपना जीवन जीने की कोशिश करूँगा, लेकिन इसकी और बातें तो ऐसी है कि मैं सोचता हूँ कि मैं उन्हें कर नहीं सकता हूँ, ऐसे तो आपका कभी भी नए सिरे से जन्म नहीं होगा। आप स्वर्गारोहण में कदापि नहीं जाएंगे जब तक कि आप अपनी उस अवधारणा को ही नहीं बदल देते हैं। आप कहते हैं, अच्छा, हर किसी को इस बात को समझना चाहिए कि मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ। बाइबल कहती है कि तुम उसकी सामर्थ्य में बलवंत होते चले जाओ। हम यीशु मसीह में होकर विजेताओं से बढ़कर हैं। ये शैतान ही है जो आपसे कहता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं। ये सच है कि आप उस पहाड़ को समुद्र में उठाकर नहीं फेंक सकते हैं और वो पहाड़ आपका पुराना स्वभाव है। आप अपने उस पुराने स्वभाव पर जयवंत नहीं हो सकते हैं। उसके लिए तो परमेश्वर की ओर से किए जाने वाले परमलौकिक आश्चर्य कर्म की ही आवश्यकता होती है। जी हाँ, अंततः आपको अपने जीवन में सिद्ध पवित्रता को हासिल करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अब देखिए, यीशु ने कहा था, तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। अब अगर नए सिरे से जन्म पाने के अनुभव के द्वारा आपके भीतर पवित्र आत्मा है और अगर आप प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पा चुके हैं, तो एक मसीह के रूप में आप पर अवश्य ही वे फल लग रहे होने चाहिए। आप उन फलों को बना नहीं सकते हैं। आम का पेड़ आम बनता नहीं है और भेड़ ऊन बनाती नहीं है, उस पर तो ऊन लगती है और आम के पेड़ पर तो आम लगते ही है। इसलिए यीशु ने कहा था कि तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे और परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने अपने संदेश में होकर हर एक उस बात को जो मसीह के नाम से जानी जाती है और जिसकी मसीहत के रूप में पहचान होती है, पवित्रता के उसी मापदंड के द्वारा जांचा परखा। उसने उन्हें जांचने परखने के लिए वचन के उसी लेख का उपयोग किया था कि तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। यीशु ने ठीक उसी वचन के लेख का उपयोग किया था और उसने विश्वासियों को उसी लेख का उपयोग करने की आज्ञा दी थी। भाई ब्रानम ने ठीक उसी वचन के लेख का उपयोग किया था और उन्होंने विश्वासियों को आज्ञा दी थी कि वे ठीक इसी पैमाने से जांचे परखें। तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। जी हाँ, अगर आप अपने पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और उसमें बड़े ही ध्यानपूर्वक गौर फरमाते हैं तो आप देखेंगे कि नए नियम के समय में प्रेरितों ने बिल्कुल ठीक उसी पैमाने का उपयोग किया था कि यह दिखा सके कि कौन सी कलीसिया सच्ची थी और कौन सी कलीसिया झूठी थी। वे उन भारी भरकम प्रकाशनों का प्रचार नहीं कर सके थे। अब हम जरा संक्षेप में यहूदा पर विचार करें।
और आप देखेंगे कि कैसे उसने ठीक उसी कसौटी का कि तुम उन्हें उनके फलों से जान लोगे उपयोग उन दुष्ट आत्माओं को बेनकाब करने के लिए किया था। उसने कहा था कुछ निश्चित किस्म के लोग चुपके से अंदर घुस आए हैं। अगर आप पतरस की दूसरी पत्री के दूसरे अध्याय को पढ़ते हुए गौर फरमाएं तो आप पाएंगे कि उसने कहा था झूठे भविष्यवक्ता होंगे जो तुम्हारे मध्य में निंदा योग्य कुमंत्र लेकर आएंगे, परंतु इसके बाद वह उन झूठे भविष्यवक्ता की बुराइयों का वर्णन करते हुए कहता है उनकी आंखें व्यभिचार से भरी हुई हैं और वे लोभ की बातें गढ़कर तुम्हें अपने लोभ का कारण बनाएंगे। और वह उनकी उन बुराइयों का वर्णन करता चला जाता है कि आपको ये दिखलाए कि इससे कोई मतलब नहीं है कि वे क्या बोलते हैं और वे कौन हैं, जब तक कि वे अपने जीवन में पवित्रता के उस मापदंड को स्थापित नहीं करते हैं और पवित्रता के मापदंड को अपने जीवन से जाहिर नहीं करते हैं। उनके अंदर एक गलत आत्मा है और वे झूठे भविष्यवक्ता हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे भाई यूहन्ना ने ठीक उसी वचन के लेख को यूहन्ना की पहली पत्री में लिया और उसने उन्हें उजागर किया था। जब ये मसीह विरोधी उनके समय में उठ खड़े हुए थे तो उसने उन आत्माओं को बेनकाब कर दिया था और उन्हें उजागर करके दिखला दिया था कि अगर वे सच्चा मसीह जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं और पवित्रता के मापदंडों को अपने जीवन में स्थापित नहीं कर रहे हैं तो फिर यह गलत ही आत्मा है जो उनमें है। जी हाँ, और भाइयों और बहनों, आप मुझे यहाँ पर यह बात कहने दें, इससे कोई मतलब नहीं है चाहे किसी प्रचारक में कितनी ही काबिलियत क्यों ना हो, वह चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, चाहे वह कितने भी गुप्त भेदों का प्रचार क्यों ना कर सकता हो, चाहे वह कितने ही चिन्ह और आश्चर्य कर्म क्यों ना दिखा सकता हो, चाहे उसका व्यक्तित्व कितना ही शानदार क्यों ना हो, चाहे वह याचकों वाली कितनी ही बढ़िया वेशभूषा क्यों ना पहनता हो, चाहे वह कितना बढ़िया और अच्छा क्यों ना बोल सकता हो, चाहे वह कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे वो बोलने में कितना ही वाक्पटु क्यों ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि वे मसीह के नाम में और मसीहत के नाम में धरती के मुखमंडल पर क्या क्या करते हैं। अगर वे अपने जीवन से पवित्रता का संदेश प्रकट नहीं करते हैं तो यह एक गलत ही आत्मा है जो उनमें है। मैं अपना जीवन और अपना विश्वास मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 15 से लेकर 20 वचन पर टिका रहा हूँ, जहाँ यीशु ने कहा था झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। वह ये बातें अपने चेलों से कह रहा था, वह ये बातें अपने प्रचारकों से कह रहा था, वह ये बातें अपने प्रेरितों से कह रहा था। इसके विषय में कोई अस्पष्ट बात नहीं है कि जब भी परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर का संदेश धरती पर आता है झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होते हैं। और आज हमारे पास तो एक महान संदेश है जो भाई ब्रैनम मलाकी 4 प्रकाशित वाक्य 10:7 प्रकाशित वाक्य 3:14 के द्वारा आया है। और यह बात तो अवश्य है कि आपके पास झूठे भविष्यवक्ता अंदर चले आए। अब अगर उन पिछले समय में यीशु के दिनों में यह एक कसौटी थी तो क्या यह आज भी एक कसौटी न होगी? अगर यही वह पैमाना था जिसका उपयोग उन सारे प्रेरितों ने किया तो क्या यह आज ठीक वही चीज़ नहीं होगी? और अगर भाई ब्रैनम आए और उन्होंने भी ठीक उसी पैमाने का उपयोग किया तो क्या आज यह ठीक वही पैमाना नहीं होगा? तो फिर ये क्या है जो मुझे उस पैमाने का उपयोग करने से रोक कर रखता है? इस संदेश के मानने वालों में चारों ओर एक शिक्षा फैली हुई है जो यह कहती है कि हमें किसी को भी झूठा नहीं कहना चाहिए और उन्हें ऐसा कदापि नहीं कहना चाहिए कि कोई व्यक्ति झूठा प्रचारक है या वह परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं कर रहा है, लेकिन यह वाला तो वचन का लेख ऐसा ही कर रहा है। और मैं तो वचन के उसी लेख पर टिका हुआ हूँ कि यीशु ने कहा था झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं और उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। और वह लगातार मुझे
इस बात की समझ प्रदान करता है कि मैं कैसे जानूं कि कोई एक झूठा भविष्यवक्ता है, कि यह कैसे जानूं कौन सच्चा है और यह कैसे जानूं कि कौन झूठा है। इसके बाद वो परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति के लिए बातें करता चला जाता है। और उसने कहा था, एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता है, वह ऐसा कर ही नहीं सकता है। उसके लिए तो यह पूर्ण असंभव है कि वह बुरा फल ला सके, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। अंततः इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई प्रचारक कितना क्या कुछ कर सकता है और उसकी आत्मिक काबिलियत क्या है, अगर उसका स्वभाव ही नहीं बदला है, चाहे उसने ऐसा करने का कितना ही पुरजोर प्रयास क्यों न किया हो, वह अपनी मंडली में पवित्रता स्थापित नहीं कर सकता है। क्या पवित्र शास्त्र ऐसा ही नहीं बताता है? सभा कहती है आमीन। वह अपनी मंडली में पवित्रता स्थापित नहीं कर सकता है, वह अच्छा फल नहीं ला सकता है। उसे तो कहीं न कहीं पवित्रता के संदेश को बिगाड़ना होता है, और यह बात तो वैसे ही सहज व सादी है जैसा कि हम अपने इन पिछले 4 उपदेशों में पवित्रता के संदेश का अध्ययन करते चले आ रहे हैं, और भाई ब्रानम के पवित्रता के संदेश को सादगी में होकर देखते चले आ रहे हैं। मसीह की दुल्हन को तो इस बात में सक्षम होना चाहिए कि वह हर एक व्यक्ति को, हर एक प्रचारक को, हर एक पुरुष को, हर एक नारी को, कलीसिया के हर एक सदस्य को जांच परख सके कि उस व्यक्ति के अंदर किस प्रकार का जीवन है। अगर कोई व्यक्ति इस बात का दावा करता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, और चाहे परमेश्वर ही देह में क्यों ना उतर आता हो, चाहे वह एक पास्टर, याजक, प्रचारक, मिशनरी ही क्यों ना हो, चाहे उसने मुर्दे को क्यों ना जिला दिया हो, चाहे उसने बीमारों को चंगा क्यों ना कर दिया हो, चाहे वह पहाड़ को हटा देता हो और उसे समुद्र में फेंक देता हो, चाहे वह पेड़ को हटा देता हो और उसे राजमार्ग पर ही क्यों न लगा देता हो। और केवल एक ही तरीका है जिससे आप यह जान सकें कि यह परमेश्वर का ही आत्मा है जो उसके अंदर है, और क्या उस व्यक्ति का स्वभाव बदल चुका है। और वह तरीका यह है कि आपको यह देखना होता है कि वह व्यक्ति किस प्रकार का जीवन जी रहा है और वह पवित्रता के संदेश पर किस प्रकार की शिक्षा दे रहा है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप खुद व्यक्तिगत तौर पर क्या है और यह किस किस्म का जीवन है जो आपके अंदर है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर एक पैमाना है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अगर आप एक ढोंगी पाखंडी है कि आप बाहर जाकर कुमारी गमन और व्यभिचार करते हैं और इस बात को विश्वासियों से छिपाते हैं, और आप वापस आ जाते हैं और वहाँ पर बड़े ही पाक साफ बनकर बैठ जाते हैं, तो आपके भीतर एक दुष्टात्मा है। अगर आप व्यभिचार कर रहे हैं और आप परमेश्वर की उपासना आराधना भी करते हैं और परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई में अपने हाथों को भी ऊपर उठाते हैं और कहते हैं मैं इस संदेश का विश्वास करता हूँ, तो आपके अंदर एक दुष्टात्मा है। और मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ कि आप कौन हैं। अगर आपके अपने बेडरूम में अपने देखने के लिए टेलीविज़न को ताला मार कर रखा हुआ है, तो आप एक निरे ढोंगी पाखंडी हैं। अगर आप बाहर जाकर खेलकूद के मैदानों में खेल कूदों में हिस्सा ले रहे हैं, तो आप एक निरे ढोंगी पाखंडी हैं। आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। यही तो बात है। अब इस संदेश के मानने वालों के मध्य में एक कहावत बड़ी ही प्रचलित है। जब आप उनसे बात करते हैं तो वे कहते हैं यह तो वचन है, यह तो वचन है। जी हाँ, वचन। आप झूठे भविष्यवक्ताओं को वचन से ही जानते हैं। जी हाँ, आप उन्हें वचन के किस वाले भाग से जानते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति आकर गर्जनों का प्रचार करता है और कोई व्यक्ति आकर बिजलियों के चमकने के विषय में प्रचार करता है और कोई व्यक्ति आकर जो चाहे वह प्रचार करता है, बिल्कुल ठीक है, वह वचन है जिसका वह प्रचार कर रहा है। जो कुछ वह प्रचार करता है आप उसे वचन कहते हैं। अंततः
अब जो वे इस वचन के बारे में कह रहे हैं वह वो अनुवाद है जो वह प्रचारक लेकर आ रहा है, और वह उन भेदों के बारे में कितनी ऊंची ऊंची और ज़बरदस्त बातें कर सकता है। लेकिन यीशु ही हमें यहाँ पर इस भविष्यवक्ता को जांचने परखने के लिए कुछ दे रहा है, जो इस बात का दावा करता है कि वह गर्जन ला रहा है, जो इस बात का दावा करता है कि वह बिजलियों का चमकना ला रहा है, जो इस बात का दावा करता है कि वह भूकंप भी ला रहा है। और कुछ भी हो, ये तो खुद आप ही हैं जो भूचाल लाते हो। मगर जब तुम अपना भूचाल ला चुके हो, अपनी बिजलियों की कड़कड़ाहट ला चुके हो, जब तुम अपने गर्जनों की धूम मचा चुके हो, तो मुझे तो एक विश्वासी और एक प्रचारक के रूप में आपको यहाँ पर किसी चीज़ से जांचना परखना होता है, और वह एकमात्र चीज़ जिससे मैं आपको जांचता परखता हूँ वह है आपके फल। मैं तुम्हें तुम्हारे फलों से परखता हूँ, क्योंकि हम उन्हें उनके फलों से पहचान लेंगे। क्या मैं समझ की बात कह रहा हूँ? मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ, चाहे तुम मरे हो को जिला उठाओ, चाहे तुम बीमारों को चंगा कर दो, चाहे तुम दुष्टात्माओं को बाहर निकाल दो। मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ, चाहे तुम भाई ब्रैनम के सारे गुप्त भेदों का प्रचार क्यों ना कर सकते हो। लेकिन अगर तुम भाई ब्रैनम के पवित्रता के संदेश का अनुसरण नहीं करते हो, तो तुम्हारे अंदर एक शैतान ही है, तुम दुष्टात्मा से ग्रस्त हो। अगर पवित्र आत्मा ही तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हें अवश्य ही पवित्रता के मापदंडों को साक्षात प्रकट करना चाहिए। यीशु ने अपनी बात कहना जारी रखा और कहा, एक अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं ला सकता। मित्र, अगर पवित्र आत्मा ही मेरे अंदर है तो मेरा स्वभाव बदल चुका है, और उसके बाद मैं एक अच्छा पेड़ बन गया हूँ। तब तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं यहाँ पर आऊँ और पवित्रता के संदेश से दाएं या बाएं हो जाऊँ और अपने पहरावे बदल दूँ, आपको वापस टेलीविज़न के सामने भेज दूँ, आपको वापस खेलकूद के मैदानों में भेज दूँ। जी नहीं, आम के पेड़ के लिए तो यह पूर्ण असंभव है कि उस पर खट्टी इमली लगे। अगर आपका पास्टर नए सिरे से जन्म पाया हुआ है और अगर पवित्र आत्मा ही उसे थामे हुए है, तो आपको इस बात के लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका पास्टर गिर जाएगा। जी नहीं भाई, मैं इमली का पेड़ नहीं हो सकता हूँ, मैं तो एक भला वृक्ष हूँ, मैं इमली नहीं हो सकता हूँ। अब तो इसे आम का पेड़ रहते हुए 35 साल हो गए हैं। क्या कभी मैंने आपको गुमराह करके आपकी अगुवाई झूठे नबी के पीछे पीछे चलने के लिए की? क्या कभी ऐसा हुआ कि मुझे यहाँ पर आकर व्यभिचार करने का अंगीकार करना पड़ा? सभा उत्तर देती है, जी नहीं। क्या कुमारी गमन का अंगीकार करना पड़ा? सभा उत्तर देती है, जी नहीं। क्या कभी मैंने तुमसे रुपया पैसे ऐंठने के लिए तरकीबें चली? सभा उत्तर देती है, जी नहीं। जी हाँ, मैं एक भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, मगर मैं इस मामले में शमूएल के जैसा ही हूँ। शमूएल वहाँ पर खड़ा हुआ था और उसने कहा था, क्या कभी मैंने किसी के साथ छल कपट किया? क्या कभी मैंने तुम्हारा गधा चुराया? क्या कभी मैंने तुम्हारी बकरी या गाय चुराई? क्या कभी मैंने ऐसा किया और क्या कभी मैंने वैसा किया? अब शमूएल की एक साफ सुथरी गवाही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक भला वृक्ष था और वह निकम्मा फल नहीं ला सकता था। जब कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो निकम्मा फल लाता है, तो आप यह जान लें कि वह स्वभाव से ही निकम्मा है। अब मेरे मित्रों, आप खुद अपने को परखें, मेरी बात सुने। जैसा तुम खुद अपने को जानते हो, वैसा तुम्हें कोई नहीं जानता है। खुद उस मनुष्य को छोड़कर कोई उस आत्मा को नहीं जानता है जो आत्मा उस मनुष्य के अंदर होती है। और आप खुद अपने साथ किसी दूसरे से ज़्यादा रहे हैं और तुम अपने सारे राज जानते हो, तुम अपने उन सारे जोखिमों को जानते हो
जिन्हें तुम उठाते हो। इस संदेश को सुनने के बाद आज यहाँ पर जबकि तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे उद्देश्य और ध्येय क्या है, उन्हें सिर्फ तुम ही जानते हो। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा हृदय है जो उस संदेश के प्रति समर्पित है कि तुम यह कह सकते हो, प्रभु मैं सही चलना चाहता हूँ, मैं उस सब को साक्षात प्रकट करना चाहता हूँ जो सही है, तब तो प्रभु ही आपके साथ है। परंतु वहाँ पर लोग हैं जो बैठे हुए हैं और उसे चुनते हैं जो वे जीना चाहते हैं और जो वे नहीं जीना चाहते हैं। मित्र, आप इधर उधर का अपना मामला नहीं रख सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं 99% तो ग्रहण करता हूँ और 1% छोड़ देता हूँ। इससे आपका कोई काम नहीं बनेगा। मैं तुम्हें पागल नहीं बना रहा हूँ। ऐसा करके तो तुम कहीं नहीं जा रहे हो। जी हाँ, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मत्ती अध्याय 4:4। अंततः मैं इस बात पर जोर डालकर फिर से बता देता हूँ कि मेरे अजीजों, मैं पवित्रता के सैद्धांतिक मापदंडों का प्रचार नहीं कर रहा हूँ और लोगों के सिर पर डंडा लिए उनसे वह कराने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ जो सही है। जी नहीं, पवित्रता एक मापदंड है जिसे परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने रखा था। पवित्रता का एक मापदंड है जिसे पुराने नियम और नए नियम में स्थापित किया गया था। जो पुराने नियम में पवित्रता के मापदंड थे, उनमें से कुछ को नए नियम में शामिल किया गया था। पुराने नियम में मनुष्य व्यवस्था का पालन करने में नाकामयाब रहा था। परमेश्वर ने ही अपने अनुग्रह में होकर एक मार्ग बनाया ताकि वह अपना आत्मा मनुष्य के अंदर ला सके। और जब परमेश्वर ही अपना आत्मा मनुष्य के अंदर लेकर आता है, तो फिर चाहे आपका आकार बटन के जैसा छोटा ही क्यों न हो, मित्र, आत्मा ही आपकी मदद करेगा कि आप पवित्रता को साक्षात प्रकट करें, क्योंकि आप तो एक अच्छा पेड़ बन चुके हैं और अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं ला सकता है। जी नहीं, आप पीछे को नहीं जाते हैं, आप तो आगे को ही बढ़े चले जा रहे होते हैं। आप एक भला पेड़ है और यही कारण है कि आप यहाँ पर हैं और परमेश्वर की सेवा करने का यत्न कर रहे हैं और जयवंत होने का यत्न कर रहे हैं। जब आप गलती करते हैं तो आपको अफसोस होता है। आप बेचैन होकर रात रात भर करवटें बदलते रहते हैं। आप अपनी कमजोरियों के लिए दुआएं करते रहते हैं। आप मजबूत होना चाहते हैं। जी हाँ, आप एक भला पेड़ है। यही कारण है कि आप में वैसा करने की अभिलाषाएं होती हैं। आइए मैं इस बात पर एक बार फिर से जोर देता हूँ। इससे कोई मतलब नहीं है चाहे एक प्रचारक की काबिलियत कितनी ही क्यों ना हो, चाहे वह कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, चाहे वह कितने ही भेद क्यों न जानते हो, चाहे उसके पीछे पीछे कितने ही चिन्ह और आश्चर्य कर्म आ रहे हो, चाहे उसने कितनी ही भेड़ की खाल क्यों न ओढ़ी हुई हो, अगर वे अपने जीवन से पवित्रता का संदेश प्रकट नहीं करते हैं तो यह एक गलत ही आत्मा है जो उनमें है। मैं यहाँ पर कहूँगा कि यह भेड़ की खाल क्या है। शानदार व्यक्तित्व, कोमल और मृदु, ऐसा सबसे बढ़िया इंसान जो कभी आपको मिला हो। जब मैं झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बोलता हूँ तो मैं भयंकर से दिखाई देने वाले लोगों के बारे में नहीं बोल रहा होता हूँ। मैं मनुष्य के व्यक्तित्व पर धावा नहीं बोल रहा होता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वह कोई बुरा मनुष्य है। मैं कह रहा होता हूँ कि जो उसके भीतर है, जो उसके भीतर उसका स्वभाव है, वह बदला नहीं है और वह निकम्मा फल ही ला सकता है। जी हाँ, यही तो भेड़ की खाल है। वे तो अपने जीवनों के द्वारा ही बेनकाम हो जाते हैं। वे तो इस बात से ही बेनकाम हो जाते हैं कि वे पवित्रता के संदेश से ही विचलित हो रहे हैं और अपने जीवनों में संदेश के पवित्रता वाले मापदंडों को स्थापित नहीं कर रहे हैं। कोई भी
यीशु से बढ़कर नहीं है, कोई भी विलियम ब्रैनम से बढ़कर नहीं है। इस संदेश के पवित्रता के मापदंडों में जरा भी रद्द-बदल करने का किसी भी मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। जो कोई भी ऐसा करता है वह एक निकम्मा पेड़ है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ दौड़े चले जाते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितने भेदों का प्रचार करते हैं। आपको तो अवश्य ही मत्ती के 7वें अध्याय पर वापस लौट जाना चाहिए, जहाँ यह कहा गया है, तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। यह बात कलीसिया के साधारण सदस्य पर फिट बैठती है। यह बात भविष्यवक्ता पर फिट बैठती है। यह बात पादरी, याजक या राजा पर भी फिट बैठती है। इसी रीति से ही तो आप उन हर एक भविष्यवक्ता और संदेशवाहक को परखते हैं जिन्हें आपके पास भेजा गया है। इसी रीति से ही उस हर एक बात को जांचा परखा जाता है जो किसी भी उस सेवकाई से आती है जो प्रचार मंच का उपयोग करती है। आप उसे एक मौका दें, चाहे वे आकाश से आग ही क्यों न उतार लाते हों। आप उन्हें एक मौका दें और देखें कि वे पवित्रता के संदेश के साथ क्या कर रहे हैं। वे कैसे पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे कितना धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर सुनिए कि यीशु ने क्या कहा था। उसने कहा था, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। उसने कहा था कि संसार में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि तुम पवित्र आत्मा की उस बारिश को हासिल कर सको जब तक कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसियों से बढ़कर ना हो। यह होने पाए कि ये बात आपके अंदर आत्मसात हो जाए। मित्र, वो कोई भी जो पवित्रता के संदेश से भटक जाता है, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ, चाहे उसने कितने ही गुप्त भेदों का प्रचार क्यों न किया हो। भाई पौलुस ने कहा था, चाहे मेरे पास सब भेदों को समझने का ज्ञान हो और मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। आप तो उस डफली के जैसे ही है जो शोर मचाती है। अंततः यह बात कोई मायने नहीं रखती है कि आप भाई ब्रैनम के कितने हवाले बता सकते हैं और कितने भेदों को समझ सकते हैं जिनका खुलासा किया गया था। सचमुच में अनेक भेद खोले गए थे और इस संदेश के अंतर्गत लोग बड़े बड़े ज्ञानवान बन गए हैं। बाइबल स्कूलों के अंतर्गत लोग बड़े बड़े ज्ञानवान बन गए हैं। वे धर्मशास्त्र के उन ज्ञाताओं को चुप बैठा सकते हैं, लेकिन आप उन्हें इससे न जांचे परखें कि वह शख्स कितने भेद जानता है। उसे तो इससे जांचना परखना होता है कि वह क्या जिंदगी जीता है और क्या वह अपनी मंडली में पवित्रता के मापदंड स्थापित करता है, क्योंकि तुम उन्हें उनके फल से जान जाओगे। अंततः जो कोई उससे भटकाते हैं उनका स्वभाव बदला नहीं है। अंततः झूठे भविष्यवक्ता का स्वभाव बदला नहीं है। उसने नए सिरे से जन्म नहीं पाया है। वे झूठे भविष्यवक्ता जिनके विषय में आपको सचेत होने की आवश्यकता है, वे आपके मध्य में भेड़ की खाल ओढ़े हुए आ जाते हैं, परंतु अंदर से वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उन्होंने नए सिरे से जन्म नहीं पाया है। वे निकम्मा पेड़ हैं और निकम्मा पेड़ अच्छे फल नहीं लगाता है। तुम उन्हें उनके फल से जान जाओगे। अंततः इस प्रकार से हम झूठे भविष्यवक्ता और सच्चे भविष्यवक्ता में फ़र्क जान सकते हैं और इस प्रकार से हम अच्छे पास्टर और बुरे पास्टर में फ़र्क जान सकते हैं। मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ कि वे कितना मीठा बोलते हैं। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ कि उनका व्यक्तित्व कैसा है और वे अपनी कार यहाँ से बहुत दूर तक कैसे चला सकते हैं। आप चाहे उन्हें आधी रात को ही बुलाएं, वे तो ठीक उसी समय वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। आप उन्हें किसी भी समय बुलाएं और वे ठीक उसी समय वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। ये तो वैसे ही है जैसा कि परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने एक पुराने भले पादरी के बारे में बोला था, लेकिन उनका स्वभाव भ्रष्ट है। आप कैसे जानते हैं कि उनका स्वभाव भ्रष्ट है? क्योंकि वे पवित्रता के संदेश से भटक जाते हैं। यीशु ने कहा था कि वे निकम्मा या भ्रष्ट पेड़ हैं और वे अच्छा फल नहीं ला सकते हैं और वे ना तो लोगों को पवित्रता के
मापदंडों पर जीने की शिक्षा दे सकते हैं और ना ही वे पवित्रता के मापदंडों को उनके जीवनों में स्थापित कर सकते हैं। उनके पास इस प्रकार की एक कलीसिया नहीं हो सकती है। उनके पास ऐसी स्त्रियां नहीं हो सकती हैं जो 35 सालों से ऐसे पहरावे पहन रही हो। वे कलीसिया को पाक साफ नहीं रख सकते हैं। उस समय से ही उनमें यह दिखाई पड़ जाता है कि उनमें अंदर या बाहर व्यभिचार व्याप्त है या उनमें अंदर या बाहर कुमारी गमन व्याप्त है। वे अपनी कलीसिया को साफ सुथरा नहीं रख सकते हैं। उनके लिए ऐसा करना बिल्कुल असंभव है। वे कहते हैं, भाई परमेश्वर का एक दास है, लेकिन वह मनोविज्ञान का सहारा लेकर प्रचार करता है। वह 100% परमेश्वर के वचन पर है, लेकिन आप देखते हैं कि लोग उसकी एक मसीह के रूप में पूजा करते हैं। तुम तो झूठ बोलने वाले कुत्ते हो। और सिर्फ अकेली यही बात ये दिखा देती है कि तुमने नए सिरे से जन्म नहीं पाया हुआ है, वरना तुम परमेश्वर के एक दास के लिए झूठी बात न उड़ाते। इससे कोई मतलब नहीं है कि वे कहाँ दौड़े भागे फिरते हैं, वे कितनी ऊंची छलांगे लगाते हैं, वे कितना ज़बरदस्त प्रचार करते हैं, वे कितने ज़्यादा चिन्ह और आश्चर्य कर्म दिखाते हैं। मैं आपसे यहाँ पर यह कह रहा हूँ कि आप उस हर एक प्रचारक को जो कार्य क्षेत्र में है, हर एक सेवादार को, हर एक कलीसिया को, कलीसिया के हर एक साधारण सदस्य को, संदेश में जो हर एक प्रचारक है उनको तथा उस सब को जो यीशु मसीह के नाम का कहलाता है, इसी मापदंड पर लेकर परखें। यह उन्हें हमेशा ही बेनकाब कर देगा। इन 4 या 5 रात को जो कुछ मैंने पवित्रता के संदेश पर प्रचारा है और जो कुछ स्थापित है और जो कुछ भी भाई ब्रैनम ने तकरीबन 30 सालों तक प्रचारा था, हमेशा ही झूठे भविष्यवक्ता को बेनकाब करेगा। तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। यह उन्हें हमेशा ही बेनकाब कर देगा, चाहे उनकी काबिलियत और व्यक्तित्व कैसा ही क्यों ना हो। अब इन पुरुषों में से अधिकतर का व्यक्तित्व बड़ा ही शानदार है और भाई ब्रैनम ने भी यीशु मसीह के व्यक्तित्व की तुलना फरीसियों के व्यक्तित्व से की थी। उन्होंने तुलना करते हुए कहा था कि वह भला बुजुर्ग पुरोहित लोगों के प्रति बहुत ही बढ़िया था और यह खाना बदोश यीशु, जैसा कि लोग उसे ऐसा कहते थे, मंदिर में आया और उसने रस्सियों को आपस में लपेटकर एक कोड़ा बनाया और पैसों का लेन देन करने वाले को लात मार कर बाहर कर दिया, पिंजरों को बाहर फेंक दिया और पुरोहित याजकों को कोड़े से मारा और कहा, यह लिखा है कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का भवन कहलाएगा। उन्होंने कहा था, अगर आप वहाँ पर हुए होते तो आपने किसको परमेश्वर का सेवक सोचा होता? क्या उस निष्ठुर कठोर व्यक्ति को जो वहाँ पर था, या उस भले बुजुर्ग पुरोहित को? यह उसके द्वारा बिल्कुल भी जांचा परखा नहीं जाता है। अब जब उसने कहा था कि तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे, तो प्रचारक इस बात का अर्थ इस प्रकार से बताते हैं कि इसका मतलब होता है कि आप कितने कोमल और मृदु हो सकते हैं, आप कितने ज़्यादा बढ़िया हो सकते हैं, आप कितने ज़्यादा मुस्कुरा सकते हैं। जी नहीं, वह इसे इस प्रकार नहीं कह रहा था। यह केवल प्रेम पूर्वक खुश होकर बातचीत करने तथा ऐसा ही और सब कुछ करने के बारे में नहीं कह रहा है। यह तो पवित्रता के मापदंडों के बारे में ही कह रहा है। और फिर जब आप पवित्रता के मापदंडों पर चलते हैं तो इसके साथ साथ कोई बात होती चली जाती है, और वह यह है कि यह प्रमाणित करता है कि आप सत्य का ही प्रचार कर रहे हैं। अब आप इसे समझ लें, यह तो एक दूसरे के द्वारा होने वाली प्रक्रिया है। यह यही दिखाता है कि सत्य का आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है। अगर सत्य का आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है तो आप सत्य के पुरुष हैं, और जैसा कि आप सत्य के पुरुष हैं, अब आप उस पवित्रता को अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं। यह बिल्कुल ठीक बात है। लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि मैं ये बात कहूँ, लेकिन मैं फिर भी इस बात को कहूँगा। जैसा कि आप देखते हैं,
चूंकि मैं उन पर उन झूठे गर्जनों पर आश्रित होकर नहीं जी रहा हूँ। अंततः मैं यहाँ वहाँ जाकर प्रचार करने के लिए, जगह मांगने के लिए भीख नहीं मांगता फिर रहा हूँ। वे सारे गर्जन जो न्यूयॉर्क से शुरू हुए और जो कोई भी भविष्यवक्ता होने का दावा करते हैं, उसे उसी पैमाने से नापा जाता है जो पैमाना जांचने परखने के लिए यीशु ने हमें दिया था। उन 7 गर्जनों ने, जिनके लिए वे दावा करते हैं कि उनका आगाज 1974 में गर्जन की बेदारी के साथ ही हुआ था, भाई ब्रैनम के पवित्रता के संदेश को तबाह कर डाला है। अब मैं उन्हें उस आधार पर जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे, कैसे ग्रहण कर सकता हूँ कि वे परमेश्वर की ओर से हैं, जबकि इन झूठे गर्जनों ने भाई ब्रैनम के द्वारा संदेश में स्थापित किए गए पवित्रता के मापदंडों को तबाह कर दिया है, उन पर समझौता कर लिया है, उनमें रद्दोबदल कर दी है और उनमें बुरी तरह से परिवर्तन कर दिया है। वे तो भ्रष्ट निकम्मे प्रचारक हैं। उन्होंने उस पहरावे को बदल दिया जिसे भाई ब्रैनम ने स्थापित किया था। वे हुकूमत करने वाली उन महिलाओं को अंदर लेकर आ गए जो पत्र पत्रिकाएं लिख रही हैं और जिनकी अपनी वेबसाइट है, और वे अपने शयन कक्षों में अपने पति पर प्रचार कर रही हैं और उनके पति प्रचार मंच पर आकर उसी का प्रचार करते हैं। इसने तो उन कोमल नाजुक हड्डी रहित पुरुषों को उपजाया है जो अपने घर परिवार को अपने काबू में नहीं रख सकते हैं। उन गर्जनों ने लोगों को फिर से टेलीविज़न के सामने वापस भेज दिया है। प्रचारक व्यभिचार और कुमारी गमन में गिर गए और ठीक वैसा ही हाल उनकी मंडली का हुआ है। वे अपने लोगों के शादी ब्याह उन लोगों में करते हैं जिन्होंने उद्धार पाया हुआ नहीं है। क्या हम उसे ऐसे ग्रहण कर सकते हैं जैसे वह परमेश्वर का हो? सभा कहती है जी नहीं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो इस बात का दावा करती है कि वह ऊंची ज़बरदस्त बिजलियों की कड़कड़ाहट, गर्जन और भूचाल है, और दावा किया जाता है कि वह तो गर्जन वाली एक बेदारी है, और अगर कोई उठ खड़ा होता है और इस बात का दावा करता है कि वह एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो संसार में चारों ओर जाकर फसल काटेगा, संसार भर में जो कई 8वें दूत उठ खड़े हुए हैं, और जबकि वे अपनी भारी भरकम प्रकाशन का प्रचार कर चुके हैं और भाई ब्रैनम के पवित्रता के उस संदेश को तबाह कर चुके हैं जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत मशक्क़त की थी, अगर ऐसी बातें हमारी राह में आ जाती है तो हम उस आधार पर जो यीशु ने कहा था, क्या हम उन जैसों को ऐसा कहेंगे कि वे परमेश्वर की ओर से हैं? आइए मैं इस पर आपकी आवाज़ें सुन लूँ। सभा कहती है जी नहीं। मैं कहता हूँ कि वह सब कुछ शैतान का ही है। मैं कह रहा हूँ वह एक झूठा भविष्यवक्ता है। मैं कह रहा हूँ कि आप उन झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें जो आपके पास भेड़ की खाल ओढ़े हुए आते हैं, जिससे वे खुद अपने को महाराजा की तलवार के वार से और सच्चे सेवकों के द्वारा बेनकाब होने से बचा सके। क्या आप जानते हैं कि इन झूठे भविष्यवक्ताओं ने क्या मूल मंत्र खोज निकाला? इन झूठे भविष्यवक्ताओं ने मूल मंत्र के तौर पर एक शिक्षा ईजाद की जो कि प्रेम सुसमाचार, लव गॉस्पल कहलाता है। छुओ मत, चखो मत, छेड़ो मत, बुरा न बोलो, किसी दूसरे भाई की शिक्षा को झूठी शिक्षा मत कहो। ये मत कहो कि वह भाई एक झूठा भविष्यवक्ता है। तुम कभी किसी को मसीह विरोधी मत कहो। तुम यह कभी न कहो कि कोई संदेश से भटक गया है। हमें तो एक दूसरे के साथ प्रेम और मेल में रहना चाहिए। तुम झूठे ढोंगी पाखंडी, यह बिल्कुल ठीक वही है जो यीशु ने कहा था। वे तुम में भेड़ की खाल ओढ़े हुए आते हैं। यही तो भेड़ की खाल है। तुम ये दिखा रहे हो कि इस प्रेम और सत्य का प्रमाण आपके उस मृदुल व्यक्तित्व में और आपके उस समझौता करने वाले व्यक्तित्व में, उस ढोंगे व्यक्तित्व में है जो पाप के विरुद्ध में चिल्लाएगा नहीं और जो भाई ब्रैनम के संदेश को पवित्रता के उन मापदंडों में स्थापित नहीं करेगा जिन्हें भाई ब्रैनम ने स्थापित किया था। क्या यह सही बात है? अब वे खुद ही अपने ऊपर इस भेड़ की खाल को ओढ़ रहे हैं और वे उसे लोगों के लिए एक मापदंड स्वरूप पहन रहे हैं ताकि लोगों को मालूम हो कि कौन सच्चा है और कौन झूठा।
दूसरे शब्दों में कहते हैं, वह तो उतावला किस्म का इंसान है। तुम देखते हो कि वह गर्जनों को कैसे झूठा बताता है। तुम देखते हो कि वह न्यूयॉर्क के विषय में कैसे बातें बनाता है, और मैं जानता हूँ कि वह न्यूयॉर्क में किसके बारे में बोल रहा होता है। तुम देखते हो कि वह इस पुरुष के विषय में जो यहाँ पर है और जो निर्गमन की शिक्षा देता है और हर एक को तीसरे निर्गमन में लेकर चल रहा है, कैसी कैसी बातें करता है। तुम उस पुरुष का व्यक्तित्व देख सकते हो। तुम इस पुरुष को देख सकते हो। तुम देख सकते हो कि उसके पास कोई प्रेम नहीं है। उसका व्यक्तित्व तो सही किस्म का भी नहीं है। तुम तो सारे मामले को ही भले लड़के वाला मामला बनाते चले जा रहे हो, और यह कोई भले लड़के वाला मामला नहीं है। यह तो कुछ वैसा है जैसा यीशु ने मत्ती 23 में बोला था, है फरीसियों, शास्त्रियों, तुम ढोंगियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेरे और असंयम से भरे हुए हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम चुना फिरी कब्रों के जैसे हो, जो भीतर मुर्दों की हड्डियों से भरी हुई है। तुम उन कब्रों के जैसे हो जो दिखाई तो नहीं देती है, और जो लोग तुम्हारे ऊपर चलते हैं उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि वे कब्रों के ऊपर चल रहे हैं। जी हाँ, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम विधवा का घर लूट लेते हो और दिखावे के लिए लंबी लंबी दुआएं करते हो। प्रेम सुधारता है, प्रेम लताड़ता है, प्रेम परमेश्वर के वचन का कहा मानता है। ऐसा ही प्रेम होता है। परंतु अब इस झूठे भविष्यवक्ता ने, जिसने भेड़ की खाल ओढ़ी हुई है, उसी भेड़ की खाल को ही मापदंड बना दिया है, जिससे आप यह समझ जाए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। यह भेड़ की खाल नहीं है जो मापदंड हो, यह तो वह फल है जो पेड़ पर लगते हैं जो मापदंड है। यह तो वह है कि इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर आप पवित्रता के मापदंड को ऊपर उठाकर रखना चाहते हैं और पवित्रता के मापदंडों को स्थापित करना चाहते हैं, तो चाहे आपको कठोर हो जाना पड़े, चाहे आपको निष्ठुर हो जाना पड़े, चाहे आपको डांटना फटकारना पड़े, और चाहे आपको भाई ब्रानम के जैसे अतिवादी बनना पड़ जाए, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप ऐसा अवश्य ही करेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास तो अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा था, और जब उसने उन पुरुषों को आते हुए देखा तो उसने कहा था, तुम्हें किसने चिता दिया कि तुम परमेश्वर के आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराव के योग्य फल उत्पन्न करो। क्या आपने सुना था कि वह किस लिए बुलाया गया था? मित्र, उसने कहा था कि अपना पादरी वाला लबादा पहनकर यहाँ मत आओ। तुम यहाँ पर धीरे धीरे और हौले हौले बोलते हुए मत आओ। तुम यहाँ पर अपने पुरोहित वाले स्वभाव को और अपने शानदार व्यक्तित्व को लेकर मत आओ। मित्र, वह तो पानी में खड़ा हुआ एक कठोर सा पुरुष था। अब उसने कहा था, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वह काटा और आग में झोंका जाएगा। उसने कहा था, यहाँ पर तुम्हारे फल ही महत्वपूर्ण वस्तु है, ना कि तुम्हारे आंसू और तुम्हारा इस सभा में आना, तुम्हारा प्रायश्चित करना। जो फल तुम पर लगते हैं वह ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मन फिराव के योग्य फल उत्पन्न करो, तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। उसने फलों की मांग की थी। मित्र, फल कहने से अभिप्राय अच्छा व्यवहार नहीं है। फल कहने से मतलब यह नहीं है कि आप पादरी पुरोहित के जैसे चल रहे हो और आप अपने पांव तले कोई चींटी तक न रौंदते हो। क्या आप जानते हैं कि यही है वह जिसने मेरे साथी प्रचारकों को मूर्ख बना दिया? जी हाँ, एक पुरुष यहाँ पर आया था और उसने कहा था कि वह एक किन्नर था, और आप जानते हैं कि वह मेरे भले मित्रों को ही ले गया। वे कहते थे, हमने उस जैसा भाई कभी नहीं देखा है। उन्होंने कहा, वह शख्स बिल्कुल सही डील-डौल में है। हर एक वह शब्द जो वह बोलता है वह उसे बोलने पर रो उठता है, और वह एक किन्नर है। वह आत्मिक और कुदरती तौर पर एक किन्नर है। मेरे भाई, मैं ऊपर उठकर खड़ा हुआ और उसके लिए बोला कि वह तो एक मसीह विरोधी है। वह तो 2 पाँव वाला सर्प है।
वह शैतान है, उससे कोई सरोकार मत रखो। मैं उनमें से लगभग दर्जन लोगों को उस भ्रांति से बाहर खींचने में सक्षम हो पाया था। मैंने कहा था, जो फल उस पर लगे हुए हैं वे फल परमेश्वर के नहीं हैं। किसी ने मेरा विश्वास ही नहीं किया। सिर्फ मुट्ठी भर लोगों ने ही मेरा विश्वास किया और उन लोगों को उस नींद के खुमार में से बाहर निकलने में कई साल लग गए। भाई लोग मेरे पास आए और वे बोले, भाई, इस बात का अंत कहाँ पर होगा? मैंने कहा, जब उनमें से कुछ को पहली बार अपनी 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 पत्नियों से हाथ धोना पड़ जाएगा तो यह सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैंने कहा, उन्हें मालूम हो जाएगा कि वह कोई किन्नर नहीं है। और उसके कुछ सालों बाद उनकी नींद टूटी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे भाइयों और बहनों, ताकि संदेश के पवित्रता के मापदंडों की कुछ अलग हटकर ही व्याख्या करें, ये पुरुष प्रेम सुसमाचार का प्रचार करते हैं और वे संदेश के पवित्रता के मापदंडों को तोड़कर पार निकलने को कमजोरी का नाम देते हैं। उनका कहना है कि किसी को भी किसी की कमजोरियों को जांचना परखना नहीं चाहिए। प्रचारक भी किसी के भी जैसा ही कमजोर पड़ गया और वे विचार में पड़ गया और कुमारी गमन में जीवन जी लिया। प्रचारक बस कमजोर पड़ गया और 5-5 औरतों के संग रहता रहा। लेकिन यीशु मसीह का लहू इतना शक्तिशाली है कि वह सारा का सारा काम जो उसे करना है वह यह है कि वह प्रायश्चित करे और प्रचार मंच के पीछे आ जाए। जी नहीं श्रीमान, कलीसिया के प्रबंध पर जो पवित्रता के मापदंड हैं उनके अनुसार ऐसा कतई नहीं है। भाई ब्रैनम ने तो कहा था, अगर उस प्रचारक ने अनैतिक जीवन व्यतीत किया है तो आपको उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। जी हाँ, अंततः अब जो वे पवित्रता के इन मापदंडों को तोड़ने के संबंध में बहानेबाजी पेश करते हैं वे ये है कि उस भाई ने गलती की और वह टेलीविज़न को वापस लेकर आ गया। लेकिन जैसे जैसे वह मजबूत होता चला जाएगा वह जयवंत हो जाएगा। क्या ही गलती है। मित्र, क्या आप जानते हैं कि आपको दूरदर्शन अर्थात टेलीविज़न पर उन वाहियात अश्लील कार्यक्रमों को देखने के लिए ना जाने कितनी ही बार अपने विवेक की सीमा को लांघना होता है और आपको अनैतिक में जीवन जीना होता है। अंततः ऐसे ऐसे कामों के लिए कोई बहाना नहीं है। झूठे गर्जनों को मानने वाले ऐसे काम करने के गुनहगार हैं। यह साबित करता है कि उनका स्वभाव भ्रष्ट और निकम्मा है और उन्होंने नया जन्म पाया हुआ नहीं है और उनके भीतर पवित्र आत्मा बिल्कुल भी नहीं है। वे कोई भी जो पवित्रता के संदेश को इतने बेहुदापन से नाश करता है और चाहे वे इस बात का कैसा ही दावा क्यों न करता हो कि उनके पास गर्जन है और उनके पास भूचाल है, उन्होंने नए सिरे से जन्म नहीं पाया है और उनके पास कोई पवित्र आत्मा नहीं है, वरना वे ऐसी ही बकवास करते ही नहीं और वे यह जान लेंगे कि जो यह प्रचारक कह रहा है वह हकीकत है। जब वह पवित्र आत्मा आएगा तो वह तुम्हारी सारे सत्य की ओर अगुवाई करेगा। वे जो उन जैसी बातों को थामे हुए हैं उनकी प्रचारकों द्वारा गलत अगुवाई हुई है। वे जो आज बहाने बनाते हैं यह है कि उनकी गलतियां तो पहले से ही ठहराई हुई है। यह तो पहले से ही ठहरा दी गई थी और उन्हें तो किसी एक निश्चित प्रक्रिया से होकर गुजरना है। अगर किसी भी समय कोई भी प्रचारक परमेश्वर के लोगों की गलत अगुवाई करता है, उन्हें गुमराह करता है और वे विचार करता है और उन्हें उस प्रकार के दुष्ट तौर तरीकों के द्वारा जीने के लिए भेजता है और बजाय इसके कि उन्हें प्रायश्चित पर लेकर आए, उन्हें बहानेबाजी करना सिखाता है और उनसे कहता है यह तो परमेश्वर के द्वारा जगत की उत्पत्ति से पहले भी ठहरा दिया गया था। यह मेरे साथ इसीलिए हुआ ताकि मुझे आगे के लिए ट्रेनिंग मिल जाए। तो आप एक झूठे नबी हैं, तुम तो धोखा खिलाने वाले ढोंगी पाखंडी हो। जब कभी कोई मनुष्य पाप करता है
तो परमेश्वर के पास लौटने का उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि वह प्रायश्चित करे और सत्य को जाने। और जिस किसी ने गलती की है वह आकर खुद अपने को दीन और नम्र बनाए और उन लोगों के पास आए जो परमेश्वर के वचन के समर्थन में खड़े रहते हैं। और आपको जाकर यह पहचानना और मानना होता है कि वे वचन के लिए खड़े रहे और तुम खुद वचन के लिए खड़े नहीं रहे। मेरे वे सारे मित्र जो 3 बड़े छलाओं के बहकावे में आ गए थे, क्या वे कभी लौटकर मेरे पास आए? और क्या कभी उन्होंने कहा मुझे अफसोस है? जी नहीं, एक बार भी नहीं। क्या कभी उन्होंने इस बात के लिए प्रायश्चित किया कि वे प्रचार मंच से प्रचार करते हुए मेरी निंदा में मुझे बिच्छू की ऐसी जहरीली पूंछ कहते हैं जो दक्षिणी आकाश में उड़ रही है और जहर से भरी हुई है? क्या कभी उन्होंने आकर इस बात के लिए प्रायश्चित किया कि वे लोगों को बता रहे हैं कि उन्होंने इस बात को भापा था कि मैं एक व्यभिचारी हूँ? जी नहीं, उनके लिए तो ऐसा करना बिल्कुल असंभव है। क्या तुम मुझे बताना चाहते हो कि वह परमेश्वर का है? जी नहीं श्रीमान, उन 3 छलाओं के बहकावे में आकर भटक जाने के बाद तुमने कभी प्रायश्चित ही नहीं किया, वरन तुमने उसके उलट उन लोगों को ही सताया जो परमेश्वर के वचन के लिए खड़े होते थे। तुमने उन लोगों के पास आकर कदापि यह नहीं कहा, सुनो हम गलत थे और अब हम सुधरना चाहते हैं, यहाँ तक कि हम आपके साथ फिर से संगति करना चाहते हैं। जी नहीं, उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं किया, परंतु इस सब से बढ़कर वे तो झूठ ही बोलते हैं और कहते हैं कि वे 3 बार मेरे पास प्रायश्चित करने के लिए पहुँचे। क्या आप ऐसे सफ़ेद झूठ की कल्पना कर सकते हैं? आप ज़रा उसकी कल्पना तो करें जब तुम उस प्रकार का झूठ बोल सकते हो। मित्र, तो तुम एक भ्रष्ट निकम्मा पेड़ हो। इससे बढ़कर यह मुझ पर यही साबित करता है कि तुमने नए सिरे से जन्म नहीं पाया है और तुम्हारा बीज ही बुरा है। वह एक कारण जो तुम पहले छलावे में बह गए थे यही है क्योंकि तुमने नए सिरे से जन्म नहीं पाया हुआ है। दूसरे बहकावे में तुम इसीलिए आ गए क्योंकि तुमने नए सिरे से जन्म नहीं पाया हुआ है। तीसरे बहकावे में तुम इसलिए आए क्योंकि तुमने नए सिरे से जन्म नहीं पाया हुआ है। और तुमने उन 3 बहकावों या छलावों को एक साथ मिलाकर एक और बहकावे का प्रतिपादन किया और इस प्रकार से तुमने चौथा बहकावा बना डाला और तुमने इस पर भी कभी कोई प्रायश्चित नहीं किया। तुम तो गलत हो। 1963 से लेकर 1973 तक कभी किसी ने उन 10 वर्षों के लिए गर्जन का प्रचार नहीं किया था। इसके बाद न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा नकलची उठ खड़ा हुआ और उसने दावा किया कि उसके पास गर्जन है। वे गर्जन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और मैंने और आपने देखा कि वे एक झूठी बेदारी की भावनाओं के आवेश में ही काम करते रहे और उसका परिणाम यह निकला कि उस बेदारी को फलहीनता और पाप और अनैतिकता ने अपने काबू में ले लिया। अब आप फिर से क्या देखना चाहते हैं? यीशु ने कहा था, तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। वे जो इन झूठे गर्जनों पर टिके रहे, आज उनकी हालत ऐसी है जैसे किसी मरी हुई लाश को गिद्ध खा रहे हो। उनकी हालत तो बीते साल से और भी ज़्यादा बदतर ही दिखाई पड़ती है और वे उस काल्पनिक भ्रांति में और भी ज़्यादा भ्रमित हालत में होते हैं जिसे सन 1973 में 7वीं मोहर 7 गर्जनों के विषय पर पाए जाने वाले सबसे बड़े नकलचियों में से एक नकलची ने शुरू किया था। मेरा भरोसा है कि वह मर रहा नकलची प्रायश्चित कर लेगा और परमेश्वर की संतानों को सच्चाई बता देगा कि उसने कल्पना ही कर ली थी कि वह 7 गर्जन समझ गया था और यही तो उस अनजानी भाषा में छिपा हुआ था जिसका अर्थ खुद भाई ब्रैनम भी नहीं बतला सके थे। अब मेरा यकीन है कि अगर वह ऐसा कर लेता है तो संदेश के विश्वासियों पर किसी इंसान के द्वारा किया गया सबसे बड़ा एहसान होगा जबकि उसने उन्हें बहकाया था। मैं सचमुच में ऐसा ही विश्वास करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उस पुरुष की जो अपनी शैया पर दम तोड़ रहा है सहायता करे कि वह भी
वैसा ही कर ले जैसा शनिचर मिशन वाली कलीसियाओं के संस्थापक ने किया था। उसने स्वर्ग पर उठा लिए जाने की एक तारीख ठहरा दी थी, और जब वह अपने पलंग पर अपना दम तोड़ रहा था तो उसने अपने विश्वासियों को बताया था, ऐसा कहना कि स्वर्ग पर उठा लिए जाने के लिए तारीख ठहराने के मामले में मैं अपनी गणना में गलत नहीं था, मैं एक बेईमान ठहरूंगा। उसने ऐसा किया था, और दूसरे पुरुष भी उठ खड़े हुए थे और उन्होंने भी और दूसरी तारीखें ठहरा दी थी। जब उनकी कही बात घटित न हुई तो उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने श्वेत चादर पहनी और एक पहाड़ पर ऊपर गए और उन्होंने वैसा किया। दुख की बात है कि एक झूठा भविष्यवक्ता ऐसा काम करता है, लेकिन तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। अब जब भी तुम संदेश के पवित्रता के मापदंडों से भटकते हो तो पवित्र आत्मा अपनी उड़ान भर लेता है। उत्पत्ति में पाप ने ही परमेश्वर को मनुष्य से अलग कर दिया था। आखान छावनी में एक ऐसी निंदनीय वस्तु लेकर आया था कि प्रभु का आत्मा वहां से चला गया था। आज संदेश के चौगिर्द समस्या यही है कि लोग प्रचारक गणों के प्रभाव में आकर पवित्रता के संदेश और संदेश के पवित्रता के मापदंडों से भटककर दूर चले गए हैं। इसी का परिणाम यह है कि आप वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का आत्मा नहीं पा सकते हैं, जैसा कि वह पवित्रता वाले लोगों के मध्य में मौजूद रहता है। ये रहा वह जवाब जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने हमें परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा कर रहा है नामक संदेश में दिया है। मेरी बात यह है कि जब आप पवित्रता के संदेश से भटक जाते हैं तो आपके साथ अकेले व्यक्ति के तौर पर और कलीसिया के तौर पर भी ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाएगा। पवित्र आत्मा ने अपनी उड़ान भर ली। परमेश्वर पाप से नफरत करता है। संदेश का नाम है परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा कर रहा है। 9/12/1956, प्यारा नंबर 55। आज हमें इस बात की आवश्यकता है कि हमारे पास पुराने चलन वाले उन प्रचारकों में से कुछ और हो जो झंझोड़ कर रख देते थे। आज हमारे पास तो बहुत सारे कोमल नाजुक हड्डी रहित प्रचारक हैं जो इसे करने की चेष्टा कर रहे हैं। हमें तो फिर से पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की आवश्यकता है। आप पूछते हैं कि भाई ब्रैनम हुआ क्या है? जब तुमने वैसा करना शुरू किया तो पवित्र आत्मा ने अपनी उड़ान भर ली। पहली बात तो आप यह जानते हैं कि आप कहते हैं कि अब यदि सूझी, आप जानते हैं कि ठीक है, मैं बिल्कुल भी वापस नहीं जाऊंगा। पवित्र आत्मा दूर चला जाता है और अपनी उड़ान भर लेता है। वो उस प्रकार से आप पर उड़ता न फिरेगा और ऐसा ही न करता फिरेगा। आप यह बात जानते हैं, वह तो एक प्रेमी है, वह तो नम्र है, और अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आप पर ठहरा रहे तो आप उस पुरानी दुनियावी चीज़ को अपने से दूर कर दे। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर अर्थात पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के भीतर वास करने के लिए आ रहा हो जो हमेशा ही पाप कर रहा हो और जानबूझकर यह बाहर आवारागर्दी कर रहा हो और वह कर रहा हो और इन जैसी जगहों में भागता फिर रहा हो। बिल्कुल ठीक ऐसा ही मामला कलीसिया के साथ है।